चिदानंद आप आत्मानंद के पिपासु, आत्म रस के चाहने वाले सभी आप आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। कई बार आनंद घन जी के जो भाव हैं, 24 में जो हिलोरे ले रहे हैं और आप सब उनको समझ रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तो उनमें आपने एक बात देखी, बार बार वो दर्शन की इच्छा जाहिर करते हैं, सेवा की इच्छा जाहिर करते हैं, परमात्मा की सेवा, और उसके माध्यम से अपने स्वयं की आत्मा के दर्शन, स्वयं की आत्मा की सेवा। तो वहाँ उन्होंने कारण बताए, प्रभु मैं तुमसे दूर हूँ, किस वजह से हूँ, किस कारण से दूर हूँ, और किसी प्रार्थना में ये बताया कि कैसे मैं तुम तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन वो पहुँचने के लिए, वो दर्शन प्राप्त करने के लिए जो एक उत्कंठा, बेचैनी, व्याकुलता और वो उस तरह का जो एक दर्द, पीड़ा का, विरह का, वो सब छलक पड़ा है इस 8 में भगवान श्री चंद्र प्रभु स्वामी की स्तुति में, और वो बड़ा ही अनूठा है। हम उसका आस्वादन करेंगे आज। कह रहे हैं अध्यात्म कवि शिरोमणि आनंद घन जी 8 में प्रभु की प्रार्थना करते हैं समय क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े वो जैसे बेताब होता है ना कोई किसी चीज को पाने के लिए, बस वैसी उत्कंठा उनके अंदर है। और अपनी आत्मा रूपी सखी उसको कह रहे हैं, पहले ललना कहा था पिछली 24 में, ललना है ना, और इस 24 में सीधा सखी ही कह रहे हैं, सखी संबोधन कर रहे हैं। और क्या क्या प्रकट हो रहा है, जैसे कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु सामने हैं और चंद्र प्रभु भगवान, और सब उनको दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं, और वो अपनी सखी से कह रहे हैं, आत्मा रूपी सखी से, देखन दे रे सखी मन देखन दे, देखन दे रे सखी मन देखन दे रे, चंद प्रभु मुख चंद सखी, उपसम रस न कंद सखी, गत कलिमल दुख दंद सखी मन देखन दे रे, सखी मन देखन दे, देखन दे रे सखी मन देखन दे रे, सुहु मन गोद न देखियो सखी बादर अति विशेष, बुढ़वी आउ न लेखियो सखी तेऊ बाऊ न लेस, सखी मन देखन दे रे, सखी मन देखन दे, देखन दे रे सखी मन देखन दे, चंद प्रभु मुख चंद सखी, उपसम रस न कंद सखी, गत कलिमल दुख द्वंद सखी मन देखन दे रे, वनस्पति अति घन, वनस्पति अति घन विहा सखी दीठो नहीं दीदार, वनस्पति अति घन दिहा सखी दीठो नहीं दीदार, बीती चविंद्रिय जल लिहा सखी, बीती चविंद्रिय जल लिहा सखी, गत सन्नीपन धार सखी मन देखन दे रे, देखन दे सखी मन देखन दे रे, देखन दे रे, सुरतिरिय निरनिवास माँ सखी अनुज, सुरतिरि निरय निवास माँ सखी मनुज अनारज साथ, सुरतिरि निरय निवास माँ सखी मनुज अनारज साथ,
अपजता प्रतिभास मां सखी चतुर न चढ़ियो हाथ सखी मन देखन दे सखी मन देखन दे रे देखन दे रे सखी मन देखन दे। चंद्र प्रभु मुख चंद सखी उपसम रस न कंद सखी गत कलि मल दुख द्वंद सखी मन देखन दे सखी मन देखन दे। इम अनेक कल जानिए सखी दर्शन बिनु जिन देव इम अनेक कल जानिए सखी दर्शन बिनु जिन देव। आगम थी मत जानिए सखी कीजे निर्मल सेव सखी मन देखन दे सखी मन देखन दे रे देखन दे रे सखी मन देखन दे रे। चंद्र प्रभु मुख चंद सखी उपसम रस नो कंद सखी गत कलि मल दुख दंद सखी मन देखन दे सखी मन देखन दे रे। निर्मल साधु भक्ति लई सखी योग अवंचक होए निर्मल साधु भक्ति लही सखी योग अवंचक होए। क्रिया अवंचक तिम सही सखी फल अवंचक जोए सखी मन देखन दे सखी मन देखन दे रे देखन दे रे सखी मन देखन दे। चंद्र प्रभु मुख चंद सखी उपसम रस नो कंद सखी दुख कलि मल दुख द्वंद सखी मन देखन दे रे सखी मन देखन दे। प्रेरक अवसर जिन वरु सखी मोहनीय जाए प्रेरक अवसर जिन वरु सखी मोहनीय जाए। कामित पूरण सुर तरु सखी आनंद घन प्रभु पाय सखी मन देखन दे रे सखी मन देखन दे देखन दे रे सखी मन देखन दे। चंद्र प्रभु मुख चंद सखी चंद्र प्रभु मुख चंद सखी उपसम रस नो कंद सखी गत कलि मल दुख द्वंद सखी मन देखन दे सखी मन देखन दे रे देखन दे रे सखी मन देखन दे। कैसे अपने चेतना रूपी सखी से कह रहे हैं कि कितनी मनोहारे कर रहे हैं उसकी। अरे मुझे एक नजर दिखा दे बस एक नजर में देख लूं। कब से नहीं देखा मैंने अपने स्वामी को कब से नहीं देखा और कहाँ कहाँ नहीं देखा। सारा वो चिट्ठा सुना रहे हैं सब गतियों में अनादि काल से जहाँ जहाँ गए जहाँ जहाँ ये जीव गया और इस अशुद्ध चेतना ने दर्शन नहीं करने दिए उस परमात्मा स्वामी के। तो इस अवसर पर निकाल के 8वें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु वितराग परमात्मा के मुख रूपी चंद्र के दर्शन कर लेने दे। क्योंकि परमात्मा का मुख चंद्र तो बड़ा ही उपशम है, बड़ा ही शांत है और शांत रस का मूल है, शांत रस का भंडार है। और सारे क्लेश राग द्वेष रूपी मैल विकार समस्त प्रकार के उस रंजन से उस अंजन से उस मैल से दूर है। तो क्या कह रहे हैं, प्रभु के दर्शन की बात कह रहे हैं। उत्कंठा अपनी व्याकुलता अपनी उसके लिए तड़प जाहिर कर रहे हैं। अब प्रश्न होता है कि अब तक उनको क्या परमात्मा के दर्शन में वो सखी क्या रुकावट डाल रही थी? चेतना सखी नहीं भाई, चेतना सखी रुकावट नहीं डाल रही थी ऐसा नहीं कह सकते। चेतना ही तो सारे भावों को प्रकट करती है ना, चेतना से ही तो भाव आते हैं।
तो चेतना ने ही तो दर्शन की उत्कंठा प्रकट की है। चेतना ने ऐसा कोई बाधा नहीं डाली है, लेकिन ऐसा फिर चेतना सखी को क्यों कह रहे हैं मुझे देखने दे, मुझे देखने दे? हाँ, तो इसके उत्तर में क्या कहना जा सकता है कि चार गतियों में जो भटक भटक के अनंत बार घूम कर आई चेतना, पर कहीं कहीं आत्मा की शुद्ध ज्ञान चेतना पर ऐसा गाढ़ा आवरण आ गया कि उसके कारण से मुख चंद्र देखना तो दूर, उसको तो विचार भी नहीं कर पाती। वो कल्पना एक इंद्रिय बेंद्रिय निगोद वगैरह में तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी, असंगी में तो कल्पना भी नहीं हो सकती। और मनुष्य में आने के बाद कल्पना तो संभव हुई, परंतु वो चेतना जो अशुद्ध थी वही बाधक बन गई प्रभु के दर्शन में। इसलिए श्री आनंदगंज जी महाराज ने आत्मा की उस शुद्ध ज्ञान चेतना रूपी सखी को कह रहे हैं कि अब तू आगे आ जा और तू मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा आश्रय बन के, मेरा सहारा बन के, अवलंबन देकर मुझे, और तू मेरे को दर्शन करा दे। चेतना, शुद्ध चेतना, क्योंकि शुद्ध चेतना होगी तभी तो दर्शन होंगे। अब फिर प्रश्न उठता है कि भाई दर्शन होंगे तो दर्शन तो हो नहीं सकते प्रभु के, क्योंकि वो तो मोक्ष में विराजमान है, साक्षात तो दर्शन हो नहीं सकते उनके। तो फिर क्या करना, कैसे दर्शनों की बात कही जा रही है? तो दर्शन भगवान के मुख चंद्र के दर्शन कहाँ से हो जाएंगे? हाँ, वो तो मोक्ष में जाने पर ही, और मोक्ष में जाने पर तो भाव ही नहीं रहेगा वैसा, सब एक समान हो जाएंगे। तो फिर कौन सा दर्शन? तो कहा अरे वो वाले दर्शन नहीं, प्रभु मुख का दर्शन जो हम समझ रहे हैं, वो तो भगवान का जो कौन सा मुख चंद्र, उपशम रसनो कंद, उपशम रस का जो एक भरा हुआ सघन पिंड है, जहाँ शांत प्रशांत बस वही रस झरता है, और वो मुख चंद्र चाहिए। और उपशम रसनो कंद सखी, गत कलिमल दुख द्वंद सखी, जिसमें कली मल सब खत्म हो गए, राग देश विकार इतने प्रकार के दोष पाप कहीं है ही नहीं, पूर्ण वीत राग है वो। तो ऐसा मुख चंद्र प्रभु का, और ऐसा मुख चंद्र देखने के लिए योग्यता, हाँ योग्यता भी तो चाहिए, और सम्यक दृष्टि होगा वही देख पाएगा, ठीक है ना। तो उसके पृष्ठभूमि में रसिक अध्यात्म रसिक कवि आनंदगंज जी उसकी पृष्ठभूमि में स्वयं को वैसी योग्यता प्रकट करने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं कि मैं वैसा हो जाऊं और जल्दी से प्रभु का दर्शन कर सकूं, और मेरी आत्मा तो हमेशा से शुद्ध है ही, तो उस आत्मा द्वारा, उस शुद्धता द्वारा उसको प्रकट मैं कर लूं, पर्याय में प्रकट कर लूं, और पर्याय में प्रकट करके उस शुद्धता को, और मैं उससे एक क्षण के लिए दर्शन कर लूं बस। सखी मुझे देखन दे रे, कितनी व्यग्रता है इसमें। तो क्या कह रहे हैं, देखन दे, आहा हा हा, क्या भर दिया है रस इस शब्द के अंदर। बार बार देखन दे शब्द जो बार बार पुनरुक्ति हुई है, इसकी पुनरुक्ति अलंकार ने तो कमाल कर दिया है इस प्रार्थना के अंदर, इस स्तुति के अंदर। अब माता पिता भाई परिवार, अपने से ज्येष्ठ जो भी कोई होते हैं, राष्ट्र का नेता होता है, और उनके तो दर्शन नहीं करना, उनके दर्शन की तो कोई आतुरता प्रकट नहीं करी है। और भगवान आठवें तीर्थंकर प्रभु की उपशम रस ने कंद गत कलिमल दुख द्वंद इतने इतने विशेषण देके, और उनको दर्शन करने की इतनी व्यग्रता हो रही है। ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा इसलिए कि जब अशरीरी परमात्मा हो जाते हैं, निरंजन हो जाते हैं, निराकार हो जाते हैं, अशरीरी सिद्ध हो जाते हैं,
तो उनका तो मुख भी नहीं रहता। मुख रहता है क्या? शरीर है ही नहीं तो मुख कहाँ से आएगा? फिर जिनके मुख चंद्र को चंद्र की उपमा दी गई है, उनके दर्शन की बात कही गई है, तो वास्तव में 13वें गुण स्थान में जो केवली हो जाते हैं ना, वही देख पाते हैं। वितराग प्रभु वो तो शरीरधारी होते हैं, और उनके मुख चंद्र का वर्णन यहाँ भूत नैगम्य की अपेक्षा समझना चाहिए। एक भावी नैगम्य होता है, एक भूत नैगम्य होता है, एक वर्तमान नैगम्य होता है। तो भूत नैगम्य की अपेक्षा से उनके मुख चंद्र की यहाँ पे बात कही गई है। तो कैसा है भगवान का मुख चंद्र, और कब से नहीं देखा? इतनी बेचैनी क्यों है उनको देखने के लिए? तो कह रहे हैं, सुहम निगोद न देखी हो सकी। जब मैं सूक्ष्म निगोद में था ना, साधारण वनस्पति काय में था मैं, तब मैंने आत्मा परमात्मा कुछ जानता ही नहीं था मैं। और उस समय मैंने चंद्र प्रभु परमात्मा के मुख चंद्र को नहीं देखा, जानता ही नहीं था, समझ ही नहीं थी। और बादल निगोद में आया, जैसे जैसे मेरी पुण्यवानी थोड़ी बढ़ी, बादल निगोद में आया बहुत से जन्म मरण के बाद में, तो भी मैंने खास तौर से उनका मुख चंद्र नहीं देखा, दर्शन ही नहीं किए। और प्रभु के मुख चंद्र के दर्शन मुझे कब से नहीं हुए सकी। पूर्वी आऊ न लेकियो। और जब मैं पृथ्वी काय में गया ना, उसमें भी सूक्ष्म पृथ्वी काय में गया, बादल पृथ्वी काय में गया, कितनी प्रकार की पृथ्वी काय हैं, कितनी योनियां हैं पृथ्वी काय की, 7 लाख। सभी योनियों में गया मैं बारी बारी, कहीं भी मैंने भगवान को नहीं देखा, उनके मुख चंद्र के दर्शन कहीं नहीं किए मैंने। पुडवी आऊ, पृथ्वी काय, अप काय, उनमें भी घूमता रहा, नहीं देखा। और तेव आऊ न लेश मात्र भी दर्शन नहीं किए मैंने, तेव काय और वाऊ काय में जब मैं गया, वहां भी मैंने दर्शन नहीं किए। अंदर से उठा ही नहीं मेरे अंदर में, क्योंकि उस समय वो चेतना वैसी थी नहीं, मेरी चेतना पे गाढ़ अंधकार था, गाढ़ा आवरण था, नहीं देखा मैंने, नहीं दर्शन किए। और वनस्पति अति घन दिहा, और वनस्पति में जब मैं गया, प्रत्येक वनस्पति, देखिए वनस्पति की सारे भेद बता दिए इसमें, सूक्ष्म वनस्पति, सूक्ष्म निगोद, बादल निगोद। अब पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, ये चारों भी सूक्ष्म और बादल होते हैं, सबका बता दिया। अब वनस्पति काय में 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वो मतलब सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक, वहां तो 2 ही होते हैं, सूक्ष्म और बादल। और वनस्पति में सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक 3 भेद होते हैं, 2 की जगह, और फिर 3 का डबल हो गया, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो बाकियों के तो 4 भेद होते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय के। और वनस्पति के 6 भेद होते हैं। तो कहते हैं प्रत्येक वनस्पति में जब मैं गया, तो वहां भी बहुत लंबे काल तक रहा मैं, लेकिन मैंने भगवान का दीदार नहीं देखा। ज्ञान चेतना रूपी सखी, तू मेरे को दिखा ही नहीं सकी, तो मैंने देखा ही नहीं प्रभु को प्रत्यक्ष दीदार। और इसी प्रकार में बेइंद्रिय तेंद्रिय है ना, बीती चौरिंद्रिय जल लिहा, जब बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय और जलचर, स्थलचर, खेचर यानी आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षी, जल में उत्पन्न होने वाले, जल में रहने वाले पशु पक्षी है ना, जो बत्तख है या जो मगरमच्छ है, मछली है, और स्थल पे चलने वाले जितने भी प्रकार के जंतु, जीव जंतु, पशु, सारे जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर और भुज परिसर, 5 भेद होते हैं ना पंचेंद्रिय के। तो 5 पंचेंद्रिय के भेद जो सन्नी भी होते हैं, असन्नी भी होते हैं। तो मैं सन्नी में भी गया और असन्नी में भी बहुत काल तक रहा। तो असन्नी में मन नहीं मिलता, तो मन नहीं मिलता, मनोवर्गना नहीं होती, विचार नहीं होता,
समझ नहीं होती। तो वहाँ भी मैं बहुत काल तक रहा, वहाँ भी मैंने बहुत समय खोया, पर मेरे पल्ले भगवान के दर्शन नहीं पड़े। और गत सन्नीपन धार, गत सन्नीपन यानी सन्नीपना नहीं प्राप्त हुआ मुझे, असंगी बना रहा मैं, द्रव्य मन से रहित रहा, द्रव्य मन प्राप्त नहीं हुआ मुझे। वो तो फिर सन्नी बनने के बाद प्राप्त हुआ। फिर जब मैं सन्नी बन गया तो मैं देव भी बना, नार की भी बना, नरक का वासी भी बना, और तिर्यंच भी बना, मनुष्य भी बना, सब कुछ बना। ये सब सन्नी ही होते हैं। मतलब 4 गतियां होती हैं ना सन्नी की, नारक, त्रियंच, मनुष्य और देव। तो देव देवी भी बना मैं, पता नहीं कितनी कितनी योनियों में गतियों में गया, और सन्नी भी बना, पर चतुर न चढ़ियो हाथ, सुर तेरी निरय निवास मा सखी, मनुज अनारज साथ। कितनी बार तो मनुष्य बना तो अनार्य क्षेत्र में जन्म हो गया मेरा, और अनार्य क्षेत्र में जन्म होने के कारण मैंने जो है ना प्रभु के दर्शन किए ही नहीं, जाना ही नहीं। चतुर न चढ़ियो हाथ, तो चतुर न चढ़ियो हाथ का मतलब क्या हुआ कि वो मेरे हाथ नहीं आया। अरे चतुर परमात्मा मेरे हाथ नहीं आए, यानी सन्नी पंचेंद्रिय की इतनी जीव योनियां मैंने प्राप्त करी, फिर भी प्रभु के दर्शन से मैं वंचित ही रह गया। और वो अंदर 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 तड़प मेरे अंदर पलती रही, अव्यक्त रूप से पलती रही, मुझे पता ही नहीं चला। कितनी ही गतियों में गया, कितनी ही योनियों में गया। यानी कि जब हम संसार परिभ्रमण के विषय में सोचते हैं ना, तो इतना बड़ा 14 राजू का लोक है, और एक राजू कितना होता है? एक राजू बहुत होता है। एक छोटा सा उदाहरण बताया है कि अगर तीव्र गति से चलने वाला एक शक्तिशाली देव हो और वो मेरु पर्वत की चूलिका पे खड़ा हो जाए, और कितने मन का गोला, 12,70,000 लगभग मन का गोला, इतने मन भारी एक गोला हो लोहे का, और उसको फेंके ऊपर से। मेरु पर्वत 1,00,000 योजन का ऊंचा, 40 योजन की उसकी चूलिका। तो वहां पे खड़ा होके कोई देव इतना भारी मनों का गोला लोहे का वहां से फेंके, और भारी वस्तु बहुत जल्दी नीचे आती है, परंतु वो गोला नीचे आते 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 कितना टाइम लगा दे? 6 महीना, 6 दिन, 6 घंटा, 6 मिनट, 6 पल। और उतनी देर में वो जितना डिस्टेंस, जितना वो मतलब पार करे एरिया, तो वो उसकी लंबाई जो नापी जाए तो वो लगभग 1 राजू होगी, 1 राजू। और 14 राजू का लोक है, 14 राजू लंबा, 14 राजू चौड़ा, और 14 राजू ऊंचा। घन है। चौक का डिब्बा देखा होगा आपने, जिस डब्बे में चौक आती है, अरे वो लिखने वाली चौक। घन किसको कहते हैं? घनाकृति का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक बराबर, उसको कहते हैं घन। तो ये 14 14 14 14 गुना 14 गुना 14, इसको तीनों को गुणा करोगे तो कितना राजू लोक हो गया? इतने घन राजू का लोक है, 343 घन राजू का लोक है। अब इतने घन राजू का लोक है, तो उस लोक के अंदर एक बिंदु भी नहीं छूटा है जहां हमने जन्म मरण ना किया हो। जब हम आगमों का स्वाध्याय करते हैं
तब उसमें पता चलता है कि हमने कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ अनंत बार जन्म मरण नहीं कर लिया। इतनी गतियाँ, इतनी योनियाँ हम पार करके आए, सब में हमने भ्रमण किया है। लेकिन चल आनंद गंजी कवि कह रहे हैं कि मैं न मालूम कहाँ कहाँ भटका हूँ, कितना काल हो गया, कोई उसका हिसाब ही नहीं है, कुछ पता नहीं है। संसार के न मालूम कहाँ कहाँ के इतिहास निकल के आ गए, बड़े बड़े साम्राज्यों के इतिहास आ गए, पर इसका इतिहास आज तक नहीं आया, है ना। कब से शुरू किया जन्म मरण, कब तक चलेगा ये आवागमन, नहीं है किसी को भी पता इस दुनिया में, बड़ी दुख भरी ये कथा इस दुनिया में। पता नहीं कहाँ कहाँ की मशीनें, आधुनिक यंत्र बन गए हैं, कहाँ कहाँ का पता लगा लेते हैं। अरे खगोल, बड़े बड़े ग्रहों तक भी पहुंच गया है इंसान, पर इस बात का पता नहीं लग सका आज तक। कोई मशीन ऐसी नहीं बनी, कोई यंत्र ऐसा नहीं बना, कोई ज्ञान ऐसा नहीं प्राप्त हुआ कहीं से भी कि हमने कब से शुरू किया है जन्म मरण और कब तक चलेगा, ये कोई नहीं बता सकता, आज तक नहीं बता सकता कोई। लेकिन हम जब आगमों को पढ़ते हैं और उसके अंदर वो सारा वर्णन हमें समझ आता है, तब एहसास होता है, एक हल्की सी कल्पना होती है कि पता नहीं, अरे अरे अरे, मतलब वहाँ दृष्टि कल्पना की तो, बुद्धि की तो जाती है, पर उसका एक्यूरेट नंबर नहीं मिलता। तो इतनी गतियों में, योनियों में जन्म मरण हुआ, पर प्रभु के दर्शन से हाय मैं वंचित ही रहा आज तक मुझे दर्शन नसीब नहीं हुए। तो इसलिए अपनी चेतना सखी को कह रहे हैं, आत्मा को संबोधन कर रहे हैं, देखन दे रे सखी मन देखन दे, चंद्र प्रभु मुख चंद सखी, उपशम रसन कंद सखी, गत कलिमल दुख द्वंद सखी, मन देखन दे रे। तो बार बार अपनी उस सखी को मनोहार कर रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको निहोरा करना है ना, निहोरा करना। तो आगम कहते हैं, न सा जाई न साई जोनी, न तम ठाणम न तम कुलम, न वैसी कोई जाति है, न वैसी कोई योनि है, न वैसा कोई स्थान है, न वैसा कोई कुल है। न सा जाई न सा जोनी, न तम ठाणम न तम कुलम, न जाया न मुआ जथ, सव्वे जीवा अनंत सो। उत्तराधन सूत्र में आया है ये कथन कि जहां पर न जाया न मुआ जथ, सव्वे जीवा, सारे जीव अनंत बार जहां नहीं जन्मे और मरे हैं, ऐसी कोई गति और ऐसी कोई योनि, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई कुल नहीं है। तो लेकिन मैंने दर्शन नहीं किए, बस उनको यही तड़प अंदर में सता रही है। और क्या कह रहे हैं कि मुझे तो बड़ी लगन लगी है, तीव्रता से लगन लगी है। निर्मल साधु भगति लही, सखी योग अवंचक होए। अब कह रहे हैं कैसे होंगे मुझे दर्शन, तो इसका उपाय कहते हैं, हाँ मुझे उपाय तो पता है, लेकिन उपाय पता होने से ही क्या वो उपाय फलित हो जाता है? पता होना अलग बात है, और उसको अप्लाई करना, उस उपाय के अनुसार आचरण करना, वैसा हो जाना, तभी तो होगा ना काम, तभी तो मुझे सफलता मिलेगी। तो निर्मल साधु भगति लही सखी, योग अवंचक होए, क्रिया अवंचक तिम सही सखी, फल अवंचक जोए। कि जब मनुष्य में मैं बहुत बार गया, अनार्य में जन्म मिला मुझे। एक बात बताऊं साथियों, आत्मन साथियों, हम तुम जितने भी जैन
दर्शन में आज यहाँ बैठे हुए ये सुन रहे हैं, ये चिंतन, ये स्वाध्याय, ये हमें मिल रहा है। हमें अपने आप को सराहना चाहिए, अपने आप को अहोभाग्य समझना चाहिए अपना कि हमें ये मिला। बताऊं क्यों? और एक अरबों खरबों में से कोई एक जीव, वो है हम, वो हूं मैं, ऐसा समझो। अरबों खरबों में से एक जीव जिसको ये चांस मिला है, जो आज मुझे मिला है, ऐसा सोचें हर कोई। सचमुच ऐसा ही है। ये पहली बात तो मनुष्य जन्म प्राप्त होना, फिर ऐसा आर्य क्षेत्र मिलना, पांचों इंद्रियां सही सलामत मिलना, शरीर पूरा मिलना, बुद्धि अच्छी मिलना, कुल परिवार अच्छा मिलना, माता पिता ऐसे मिलने जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए प्रभु भक्ति के, जैन धर्म प्राप्त हुआ। और उसके बाद सब कुछ सबने समझाया, पर अगर अपनी श्रद्धा नहीं बने तो अपनी श्रद्धा भी बनी, अपने को प्रभु भक्ति में आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, तभी तो सुन रहे हैं ना। हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल है। जबरदस्ती से श्रद्धा नहीं बनती है, अंदर से ही आती है श्रद्धा। तो ये सारा का सारा एक साथ पैकेज मिला है हमें, सारी चीजें हमें फेवरेबल मिली हैं। और ऐसा दोबारा इसी प्रकार से सब कुछ मिल जाए, क्या संभव है? सोचो जरा। तो इस बार हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, हम क्या उसको सफल बना रहे हैं? हम क्या उसका सही रूप से उपयोग कर पा रहे हैं? जैसी बुद्धि मिली, जैसा परिवार, जैसा ज्ञान, जैसे गुरु, जैसे हमारे को धर्म और दर्शन की प्राप्ति हुई है। अरे सर्वज्ञ प्रभु का दर्शन मिल गया। देखो लोग कैसे कैसे भटक रहे हैं, है ना, और रो रहे हैं। हमें सही मार्ग, बिल्कुल राजमार्ग मिला है। हमेशा नहीं मिल पाएगा, बार बार नहीं मिल पाएगा। बेर बेर नहीं आवे रे अवसर, बेर बेर नहीं आवे, बेर बेर नहीं आवे रे अवसर, बेर बेर नहीं आवे। बार बार नहीं मिलने वाला ये अवसर। सोचो जरा, लगाओ अपने को, करो समुचित उसकी उपयोगिता का दोहन संदोहन। तो कह रहे हैं परमात्मा के दर्शन करने की ऐसी मेरी उत्कंठा जब भी पूरी होगी, तब पूरी होगी कब? जब निर्मल साधु भक्ति, अवंचक योग, योग भी वंचक होते हैं क्या? वंचक यानी ठग, धोखा देने वाले, हाँ, योग भी अवंचक होते हैं। और मेरे वो अवंचक योग बनेंगे और क्रिया भी अवंचक बन जाएगी, तभी तो उसका अवंचक फल आएगा। वरना तो हर भाव में मैं तरसता रहा हूँ दर्शन करने के लिए चंद्र प्रभु भगवान के। और फिर अंत में कह रहे हैं, प्रेरक अवसर जिन वरु सखी, मोहनी अक्षय जाय। आठों कर्मों का सिरताज है मोहनी कर्म। जब प्रेरक अवसर ऐसा मिले कि मेरे पर्याय में वो द्रव्य, वो ज्ञान, वो समग्रता प्राप्त हो। अल्पता में पूर्णता तो हर समय रहती है, ऐसे भाव तो रहते ही हैं, लेकिन वो पूर्णता प्रकट हो मेरी पर्याय में, प्रेरक अवसर मिले और जिनेश्वर भगवान के मुझे दर्शन हो। कब हो? जबकि मेरा मोहनी कर्म नष्ट हो जाएगा। मोहनी कर्म नष्ट हो जाए और साथ में बाकी के तीनों घाती कर्म, कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, तीनों तो फटाफट मोहनी के पीछे पीछे नष्ट हो जाते हैं। तो फिर केवली हो जाता हूँ। फिर केवल ज्ञान होने के बाद तो कामित पूर्ण सुरतरु सखी, आनंद घन प्रभु पाए। और तभी मुझे मेरा वो
कल्प वृक्ष कामित सुरतरु। कामित सुरतरु कल्प वृक्ष कौन सा है? वो केवली अवस्था। वो केवली अवस्था जब मुझे प्राप्त हो जाएगी तो आनंद घन प्रभु पाए। आनंद का जो घन पिंड है, चिदानंद, आत्मानंद, आत्मरस का जो घन पिंड है, वो ये आनंद घन प्राप्त कर लेगा। और हम प्राप्त कब करेंगे? हाँ, सबके लिए वही है, किसी का कोई पक्षपात नहीं है वहाँ साथियों, कोई पक्षपात नहीं है, कोई किसी को वरीयता नहीं दी जा रही, कोई प्रेफरेंस नहीं दी जा रही किसी को। जो उस अवस्था में आएगा वो उस आनंद घन को प्राप्त कर लेगा। सारे आनंद घन बन जाएंगे। आनंद घन है ही हम, बनना क्या है? प्रकट करना है बस। जो हमें मिला हुआ ही है, हमारे पास ही है और हमें मालूम नहीं, क्या विडंबना है। तो वो आनंद का घन पिंड जो हमारा हम खुद हैं, वो हम अपने को समझ लें बस, और वो हो जाएंगे हमें दर्शन। और फिर हम बार बार ये व्याकुल होकर ऐसा नहीं कहेंगे कि सखी मन देखन दे, देखन दे रे, सखी मन देखन दे रे, देखन दे रे, चंद्र प्रभु मुख चंद्र सखी, उपशम रस न कंद सखी, गति कलिमल दुख द्वंद सखी मन देखन दे रे। फिर तो अपना आनंद घन पिंड वो